हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीएसआर जॉब अलर्ट में। दोस्तों, यहां आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जानकारी दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत है तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं CSBC बिहार पुलिस स्पॉय कांस्टेबल की जो भर्ती निकली हुई है अभी, उसके बारे में। तो आपको कैसे नोटिफिकेशन तक पहुंचना है वो मैं आपको बता देता हूं। ये दिया हुआ है, एक साइट है जानकारी आपके .blogspot.com। ठीक है, सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये पेज ओपन होगा, CSBC बिहार। इसको आप रीड मोर करिए। ठीक है, जैसे ही आप रीड मोर पर क्लिक करते हैं तो ये एक नोटिफिकेशन इसका खुल जाता है। ये देखिए, CSBC बिहार पुलिस स्पॉय कांस्टेबल ऑनलाइन बम्पर भर्ती रिक्वायरमेंट 2020। ठीक है, who are interested to this vacancy and have all eligibility criteria can read full notification। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए तो आप सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी मतलब क्या क्या योग्यता चाहिए उसके लिए आपको फुल नोटिफिकेशन पहले पढ़ना पड़ेगा। कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लूँ तो ये 3 जुलाई से स्टार्ट होगा और 3 अगस्त तक चलेगा। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन सुन है, इसकी डेट जैसे ही आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लग रही है। जनरल OBC की 450, SC ST बिहार कैंडिडेट्स की 112 रुपये और अदर स्टेट 450 रुपये। ठीक है, एज लिमिट क्या है इसमें, कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम वर्ष 25 वर्ष। होम गार्ड जो पहले से होम गार्ड में है उनको 24 से लेकर 50 साल तक की छूट है। क्या चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कहाँ तक आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए। इस भर्ती के लिए आपको सिर्फ 12th का एग्ज़ाम पास होने चाहिए। कितनी भर्तियां हैं, जो होम गार्ड में पहले से हैं उनके लिए 301 है, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए 250 है। टोटल वैकेंसी 551 है। इम्पॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं इसी साइट पे। आपको यहीं से ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी फुल रीड नोटिफिकेशन जो भी है, नोटिफिकेशन रीड करने के लिए भी हिंदी में भी नोटिफिकेशन है और हिंदी इंग्लिश में भी नोटिफिकेशन। तो अपन नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले अपन इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। मैं आपको सिर्फ वही जानकारी बताऊँगा जो अपने काम की हो। ठीक है, उसमें नोटिफिकेशन तो 13-14 पेज का है। तो अपन को करना क्या है, मेन मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ जानकारी। बाकी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा जिससे आप ये नोटिफिकेशन खुद भी दे सकते हैं। मैं सिर्फ कुछ उसके जो पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, ओपन हो रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आज डाटा की स्पीड कम लग रही है। ठीक है, ये खुल गया आपका नोटिफिकेशन। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, जहाँ से ये निकली है भर्ती है उसके बारे में यहाँ पे साफ साफ लिखा है। सिपाही रिक्त पदों पर पुरुष और महिला या सीधे नियुक्त की विज्ञापन है ये। ठीक है, इस जो पे है, वेतन है, वो कितना होगा, 5200 रुपये ग्रेड पे प्लस और 20,200 रुपये ग्रेड पे लेवल 3 के समथिंग इसका होगा। ठीक है, इसके लिए अब क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे क्या इसमें होगा उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, इसमें क्या है, ये बहुत सारा लिखा है। ये आप अगर चाहो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। बट मैं यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण जो है वही बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें लगभग 13 पेज का नोटिफिकेशन है, 12 से 13 पेज का। आप चाहो तो आप भी देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। देखो, इसमें सबसे पहले तो लिखित परीक्षा है जहाँ तक मुझे पता है। उसके बाद भी पहले ये देख लेते हैं कि पहले इसमें फिजिकल है या पहले वो है मतलब एग्ज़ाम होगा तो ऑफलाइन कैसे होगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो इसमें कि इसमें कितनी हाइट मांगी है। सामान्य कैटेगरी के लिए, सभी वर्गों के लिए, SC के लिए 160 है, पुरुष में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 162 है। अब इसमें चेस्ट मतलब सीना कितना मांगा है, 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। मतलब कम से कम आपका सीना जो है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो वो भी आने वाली वीडियो में बता देंगे कैसे क्या है इसका। जी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ इसको, शायद आपको दिखाई ना दे या समझ ना आए। ठीक है, बाकी मैं नोटिफिकेशन लिंक जो है ना बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो वहाँ से भी आप दे सकते हैं। ठीक है, और
ठीक है। अब इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी है उसके बारे में। प्रथम चरण में तो आपकी लिखित परीक्षा ही होगी, ठीक है। जो लिखित परीक्षा होगी वो जहाँ आपकी ऑफलाइन होगी और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और लिखित परीक्षा है और इसमें 100 प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसमें आपको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और ये सिर्फ OMR मार्कशीट के ऊपर होगा। OMR जो सीट रहती है ना, गोला टाइप, गोला करके उभरते हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया उन्हें पता होगा, ठीक है। अब इसमें लिखित परीक्षा में मेधावी सूची के आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता युक्त परीक्षा के लिए आहार होगी। मतलब इसमें यह है कि आपका जो फिजिकल होगा उसके नंबर भी आपको इसमें मिलेंगे। ये इसके बारे में ये दिया गया है कि दौड़ आपको कितने 1 मील मतलब 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर 6 मिनट में आपको निकालनी है रनिंग, ठीक है। अगर आप 5 मिनट से कम में निकालते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से 5 मिनट या 20 सेकंड तक निकालते हैं तो 40। मतलब ये इस टाइप से आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे जितना भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें सभी महिलाओं के लिए भी यही है कि अगर 4 मिनट में निकालते हो तो 50 अंक होते हैं और 4 मिनट 20 सेकंड में निकालते हो 40 अंक होते हैं। मतलब ये जो है 1 किलोमीटर की महिलाओं की रनिंग होगी 5 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा इनको, ठीक है। इसमें गोला फेंक भी होगा, उस पर भी नंबर हैं आपके। 16 पॉइंट का अगर आप गोला फेंकते हो 16 फीट, ठीक है, तो उसमें कितने अंक मिलेंगे? 9 अंक, 13 अंक। मतलब इस हिसाब से ये सब अलग अलग कैटेगरी में दिया। और ये जो फिजिकल है आपका, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये निकाल लेते तो आपके कम से कम जो आपकी लिखित परीक्षा है उसके अंक भी प्लस ये अंक भी, दोनों को मिलाकर ही आपकी जो मेरिट लिस्ट वगैरह है वो दोनों अंकों को मिलाकर ही बनेगी, ठीक है। इसमें जितने भी अंक मिल रहे हैं, 16 फीट से ज़्यादा फेंकते तो आपको 25 अंक मिलेंगे। तो मतलब अगर आप 12 फीट से कम फेंकने वाले महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर महिलाएं जो हैं वो कम फेंक पाते तो असफल हो ही जाएंगी, घोषित जाएगी बात, ठीक है। तो मतलब ये पूरा दिया जाए कि क्या क्या जो भी फिजिकल की एक्टिविटी जो भी मतलब फिजिकल होगा उन सब में आपके मार्क्स हैं कहीं, जो जैसा हो सके आप बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाकी ये नोटिफिकेशन में बाकी ये जो जानकारी नहीं है आपके काम की वो मैं छोड़ रहा हूँ, उसको मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। जो जानकारी आपके काम की है मैं सिर्फ आपको वही जानकारी बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये आरक्षण भी है, इसमें आरक्षण भी मिला है महिलाओं को, पुरुषों को, अलग अलग कैटेगरी वालों को, SC ST OBC सबको अलग अलग दिया गया है। मतलब उनको अपने साथ छूट दी गई है, कुछ और भी प्रॉफिट्स दिए गए हैं, वो आप इसके नोटिफिकेशन आ रहा। बाकी ये अब यहाँ पे दिया है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ये आपकी वेबसाइट दी है। मतलब यहाँ से आप चाहो तो जो मैंने पहले बताया ये एक वेबसाइट आपको जानकारी आपको .blog पर, वहाँ से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप किसी भी कैफ़े से जहाँ आपको मतलब फॉर्म भरवाते हैं, ऑनलाइन काम होता है, वहाँ से भी आप फॉर्म फिल करवा सकते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश वगैरह ये सब आपको उम्मीदवारी रद्दीकरण, मतलब ये कुछ इसमें 12 से 13 12वें पेज पर पहुँच चुके हैं, 13 पेज हैं। मतलब इसमें रद्दीकरण क्यों फॉर्म भरते हैं तो उसमें फ़ोटो कैसी चाहिए, क्या साइज़ चाहिए, ऑनलाइन भुगतान न किया जाना। अगर आप फॉर्म भर लेते हो भाई यार पेमेंट नहीं हो पाती है आपकी तो रद्द कर दिया जाएगा। कोई भी अगर आप गलत जानकारी भरते हो तो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब जानकारी मैंने आपको बताई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। ये आपकी अपनी साइट है जानकारी आपकी .blogspot.com, आप इस पर विजिट कर और भी कई होम पे क्लिक करके देखिए। आप इसमें बहुत सारी जॉब दी जाती है, मैं डेली इस पर अपडेट करता रहता हूँ। जो भी लेटेस्ट आती है, जो भी लेटेस्ट जॉब रहती हैं, मैं उन सबको इसमें अपडेट करता रहता हूँ। आप चाहें तो इस पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और राय ज़रूर दें कि मुझसे इसमें मतलब मैंने क्या कुछ छोड़ा है, कुछ भी डिटेल छोड़िए